गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है थ्रोन। थ्रोन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। थ्रोन होता है वैसे पावर की सेंस में कि कौन पावर में है, किसकी सरकार सत्ता में है, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है एडिटोरियल में। वैसे थ्रोन का मतलब होता है जो राज गद्दी होती है, जिसपे जो क्वीन होती है वो बैठती है। सिंहासन, राजा या रानी जिसपे बैठते हैं उस गद्दी को बोला जाता है थ्रोन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सीट, रूल, रीन, क्राउन और हेड। एंटोनिम्स है डिप्राइव, डिपोज, आउट्स, अनकंट्रोल और एक्सेप्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द किंग सेट ऑन हिज थ्रोन, कि राजा जो अपनी राजा की बात की गई है वो अपनी राजगद्दी पर जो है वो बैठ गया। अगला हमारा शब्द है बेट्रे। बेट्रे यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, बेट्रेयल भी होता है वर्ड। आज बेट्रे दिया गया है, बेट्रेयल जैसे एग्जांपल मैंने दिया गया है, नीचे एग्जांपल आप देख सकते हैं बेट्रेयल। बेट्रे का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह की कोई धोखाधड़ी करना, किसी के साथ विश्वासघात करना, उसे बोला जाता है बेट्रे। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिसलॉयल्टी, रेवलेशन, इनफिडेलिटी, ट्रीजन। एंटोनिम्स है लॉयल्टी, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और फेथफुलनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आई थॉट betrayal was a sin only committed by humans। कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि मेरा ऐसा मानना है कि धोखा एक ऐसी चीज है, विश्वासघात एक ऐसी चीज है जो केवल मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है, ऐसा वो अपराध है। अगला हमारा शब्द है इंटरवेंशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई रुकावट पैदा करना, कोई बाधा पैदा करना, व्यवधान उत्पन्न करना, या फिर किसी चीज में हस्तक्षेप करना, अड़ंगा डालना, उसे बोला जाएगा इंटरवेंशन। सिनोनिम से इंटरफेरेंस, इंटरसेशन, इंटरपोजिशन, इंट्रूजन। एंटोनिम से नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरवेंशन, चैलेंज और एडवांटेज। एग्जाम्पल देख लीजिए, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट मेडिकल इंटरवेंशन मे बी नेसेसरी। कोई ये व्यक्ति बात बोल रहा है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद चिकित्सा संबंधी जो इस तरह से हस्तक्षेप है वो किसी के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो जाएगा। हमें मतलब डॉक्टर को देखना पड़ेगा, डॉक्टर की राय लेनी पड़ेगी एक पॉइंट के बाद। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रचना, कोई षड्यंत्र रचना, किसी तरह की कोई प्लॉटिंग करना, चाल चलना, उसे बोला जाएगा कॉन्स्पिरेसी। सिनोनिम्स है प्लॉट, इंट्रीग, स्कीम और खबाल। एंटोनिम्स है ट्रूथ, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस और राइटियसनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, नो फोर्स, नो कॉन्स्पिरेसी कैन कीप दीज पीपल इन स्लेवरी। तो ये बात कही गई है कि किसी भी तरह की शक्ति या किसी भी तरह की जो साजिश है इन लोगों को गुलामी में नहीं रख सकती है। अगला हमारा शब्द है मैन्यूवर। मैन्यूवर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। मैन्यूवर का मतलब होता है किसी तरह की कोई हमारे पास कोई खास तरह की स्किल है प्रॉब्लम को से निपटने के लिए, किसी तरह की कोई तिकड़म चलना, युक्ति करना, कोई पैंतरेबाजी या कोई कौशल, उसे बोला गया है मैन्यूवर। सिनोनिम्स आप देखते हैं ऑपरेशन, मैकिनेशन, मैनिपुलेशन और ऑपरेटिंग। एंटोनिम्स है इसके अबेंडन, अवॉइड, ब्लॉक और चेक। एग्जाम्पल देख लीजिए, पार्किंग द कार इन सच अ स्मॉल स्पेस वुड बी अ ट्रिकी मैन्यूवर। कि एक छोटी सी जगह में कार को पार्क करना बहुत कौशलबाजी की ट्रिकी कौशलबाजी की जरूरत होगी कि बड़ी छोटी सी जगह में कार को पार्क करना। अगला हमारा शब्द है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट में यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंटेम्प्ट आपने काफी बार मूवीज में सुना होगा, जब कोर्ट में कोई केस चलता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने ये वर्ड सुना होगा। मतलब किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना, अवमानना करना, किसी की डिसरिस्पेक्ट, उसे बोला जाएगा कंटेम्प्ट। सिनोनिम्स है डिसडेन, डिसरिस्पेक्ट, शेम, डिसरिगार्ड और स्कॉर्न। एंटोनिम्स है रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एडमिरेशन और एस्टीम। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही वॉज हेल्ड इन कंटेम्प्ट। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने अवमानना की, किसी चीज की उसने क्या किया, तिरस्कार किया, अवमानना की। अगला हमारा शब्द है लेबरिंथ। लेबरिंथ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। लेबरिंथ का मतलब होता है किसी तरह के भंवर जाल में फंसना, पजल में फंसना किसी तरह के। देखिए मैंने इमेज भी यहाँ पे लगाई है, किसी तरह के भंवर जाल में फंसना, ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत ज्यादा पेचीदा हो, या भूल भुलैया हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लेबरिंथ। लेबरिंथ के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं जंगल, टैंगल, पजल, वेब और मेज। एंटोनिम से ईज, एक्सप्लोरेशन, की और रेजोल्यूशन।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द पासपोर्ट एप्लीकेशन टुक अ लॉन्ग टाइम टू पास थ्रू द लेबरिंथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये बात की गई है पासपोर्ट की, पासपोर्ट बनाने के लिए जो आवेदन था वो मतलब अफसरशाही के मतलब इतना उसे समय लग गया कि वो इतना पेचीदा था, काफ़ी सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जब पासपोर्ट बनाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस है। मतलब वो कागज़ जो है, वो एप्लीकेशन आवेदन जो है अफसरशाही में ही मतलब कागज़ों में ही वो घूमता रहा पासपोर्ट। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पासपोर्ट बनाने के लिए, ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है। अगला हमारा शब्द है क्रूसेड। क्रूसेड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। क्रूसेड का मतलब होता है सही बात के लिए लड़ना, मतलब नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए संघर्ष करना। हम सही बात के लिए डिफेंड कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा क्रूसेड। सिनोनिम्स है कैंपेन, ड्राइव, फाइट, मूवमेंट और बैटल। एंटोनिम्स से प्रिवेंट, हॉल्ट, पीस और अजज। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि मिस्टर खान जो है लीड कर रहे हैं ऐसे मतलब ऐसा मिशन उन्होंने चलाया है कि ड्रग के खिलाफ कार्रवाई, मतलब ड्रग के खिलाफ लड़ने के लिए वो अपनी सोसाइटी में जो है वो क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं कि इससे लड़ा जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। विंडिक्टिव का मतलब होता है बिना किसी कारण ही किसी को पीड़ित करना, परेशान करना, दुख पहुंचाना। कोई कारण ना हो फिर भी हम किसी को फोर्सफुली दुख पहुंचा रहे हैं, उन्हें पीड़ित कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है विंडिक्टिव। सिनोनिम्स है वेंजफुल, बेनेवोलेंट, अनकाइंड, मैलिशियस और रिजेंटफुल। एंटोनिम्स है फॉरगिविंग, बेनेवोलेंट, मर्सीफुल और हेल्पफुल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अ विंडिक्टिव पर्सन, तो इस तरह से बात की गई ऐसे व्यक्ति की जो दूसरों को, दूसरा काम दूसरों को बिना कारणवश दुख देना है, पीड़ित करना है। अगला हमारा शब्द है रिजेंटमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर नाराजगी जताना, नाखुशी जताना, क्रोधित होना किसी से, उसे बोला जाता है रिजेंटमेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बिटरनेस, एनिमोसिटी, इंडिग्नेशन और रैंकर। एंटोनिम्स है हेल्पफुलनेस, ब्लेसिंग, टुगेदरनेस और लव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं शी एक्सप्रेस्ड रिजेंटमेंट एट बीइंग इंटरव्यूड बाय अ सोशल वर्कर। किसी महिला की बात हो रही है कि सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा उसका इंटरव्यू लिया गया, तो इसकी वजह से वो नाराजगी थी, उसे वो बहुत नाराज हो गई, वो बहुत नाखुश हो गई। अगला हमारा शब्द है वूज। वूज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। वूज का मतलब होता है किसी व्यक्ति, बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति परेशान है, बहुत सारी मतलब वो परेशान है, चिंतित है, किसी संकट में है, किसी तरह की मुसीबत में है, उसे बोला जाता है वूज। सिनोनिम्स हैं अफ्लिक्शंस, मिजरीज, सॉरोज और ट्रबल्स। एंटोनिम्स एडवांटेज, एज, ब्लेसिंग और सर्टेनिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही लिसन्ड टू माई टेल ऑफ वूज। तो कोई ये व्यक्ति बोल रहा है कि उसने मेरी जो दुख भरी दास्तान थी वो उसने सुनी। अगला हमारा शब्द है इन्वेजन। इन्वेजन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई आक्रमण करना, हमला करना, युद्ध करना, अटैक करना, उसे बोला जाएगा इन्वेजन। सिनोनिम्स है रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट और अटैक। एंटोनिम्स है रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस और सरेंडर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर 8 बार जो है वो आक्रमण किया। अगला हमारा शब्द है रिब्यूक। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिब्यूक का मतलब होता है किसी ने किसी प्रकार की कोई गलती की है, कोई गलत काम किया है, तो उसके लिए उसको डांटना, फटकारना, किसी तरह की उसे सजा देना, उसे बोला जाता है रिब्यूक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्कोल्डेड, berated, रिप्रिहेंडेड और क्रिटिसाइज्ड। एंटोनिम्स एक्लेम्ड, कॉम्प्लीमेंटेड, अक्लेम और एडमायर्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि रवि ने सुनील को शोर मचाने के लिए डांटा, फटकारा, उसे थोड़ा मतलब क्या किया, धमकाया कि वो शोर क्यों मचा रहा है। अगला हमारा शब्द है लेक्योने। लेक्योने यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। लेक्योने का वैसे तो मतलब होता है एक कोई स्पेस होना, ब्लैंक स्पेस। उस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं लेक्यूने का मतलब गैप, स्पेस। वैसे लेक्यूने का दूसरा मतलब होता है जो एडिटोरियल में यूज हुआ है, किसी भी तरह की कानून या कोई नियम है तो उसमें कुछ एक खामियां होना, कुछ एक कमियां होना। ज्यादातर इस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज होता है लेक्यूने का। किसी भी तरह का कानून या नियम या कोई रूल रेगुलेशन है तो उसमें किसी तरह की कोई कमियां रह जाना, कोई खामियां रह जाना, उसे बोला जाता है लेक्यूने। सिनोनिम्स आप देखते हैं गैप, ब्लैंक, इंटरप्शन और ब्रेक। एंटोनिम्स है वोल्ट, ब्लॉकेज, कंजेशन और बीहोल्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द लेक्यूनाइज इन दिस रिसर्च आर अलार्मिंग। तो किसी तरह के अनुसंधान की, रिसर्च की बात की गई है कि उसमें इस तरह की जो कमियां रह गई हैं वो मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली हैं।
अगला हमारा शब्द है टैंगल। टैंगल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ल्ड। टैंगल का मतलब होता है उलझा हुआ होना, मतलब किसी भी चीज में उलझे हुए रह जाना, किसी तरह की समस्या में फंस जाना, कठिनाई में फंस जाना, उसी में ही उलझे हुए रहना, अटके रहना, उसे बोला गया है टैंगल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयल्ड, इन्वॉल्व्ड, कॉम्प्लिकेटेड, एंटेंगल्ड। एंटोनिम से फ्री, अनटेंगल्ड, डिस्टिंक्ट और डिवाइडेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दिस केस वॉज बाउंड टू गेट एंटेंगल्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो किसी तरह के केस की बात की गई है कि जो केस है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ही उलझकर रह गया है। अगला हमारा शब्द है ग्रेगेंचुअन। ग्रेगेंचुअन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ल्ड। ग्रेगेंचुअन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत विशालकाय हो, बहुत बड़ी हो, महाकाय, ह्यूज, उसे बोला गया है ग्रेगेंचुअन। ग्रेगेंचुअन के सिनोनिम से ह्यूज, मैसिव, कोलोसल और मैमथ। एंटोनिम से लिटिल, टाइनी, स्मॉल और नेग्लिजिबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कामोजी प्रोजेक्ट इज अ ग्रेगेंचुअन टास्क। तो किसी प्रोजेक्ट की बात की गई कि वो जो प्रोजेक्ट है बहुत विशालकाय, बहुत कठिन एक काम है। अगला हमारा शब्द है एफिकेसी। एफिकेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ल्ड। एफिकेसी का मतलब होता है किसी भी चीज की हम प्रभावकारिता को दिखाना चाह रहे हैं कि कोई किसी चीज की कितनी इफेक्टिवनेस है, उसका कितना प्रभाव है, उसमें कितनी क्षमता है, तो उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाएगा एफिकेसी का। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इफेक्टिवनेस, पोटेंसी, इफेक्ट और फोर्स। एंटोनिम से इनएफिशिएंसी, इनएफिकेसी, वीकनेस और फेलियर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द एफिकेसी ऑफ द ड्रग शुड बी इवेल्युएटेड बिफोर लॉन्चिंग इट इन द मार्केट। तो बिल्कुल सही बात की गई है कि कोई भी दवाई है यदि उसकी उसकी प्रभावकारिता को जांचने के बाद ही, उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको जांचने के बाद ही उसके लॉन्च करना चाहिए, उसे मार्केट में उतारना चाहिए। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। रिवीजन करते हैं फटाफट से। पहला हमारा वर्ड था थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है राजा या रानी जिस गद्दी पर बैठते हैं उसे बोला जाएगा थ्रोन। नेक्स्ट हमारा वर्ड था बेट्रे। बेट्रे का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी करना, विश्वासघात करना, दैट इज कॉल्ड बेट्रे। अगला हमारा शब्द है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम को ना होने देना, बाधा उत्पन्न करना, हस्तक्षेप करना, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। अगला शब्द है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह का कोई षड्यंत्र रचना, कोई चाल चलना, साजिश रचना, उसे बोला गया है कॉन्स्पिरेसी। अगला शब्द था मैन्यूवर। मैन्यूवर का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम से निपटने के लिए किसी तरह की कोई कलाबाजी दिखाना, कोई युक्ति चलना, कोई चाल चलना, अपना कौशल दिखाना, दैट इज कॉल्ड मैन्यूवर। अगला हमारा शब्द है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज की अपमान करना, अवहेलना करना, डिसरिस्पेक्ट करना किसी चीज की, उसे बोला गया है कंटेम्प्ट। अगला हमारा शब्द है लेबरिंथ। लेबरिंथ का मतलब होता है किसी तरह की कोई भूल भुलैया, किसी तरह का कोई पजल या ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कोई स्थिति या बात जो कि समझने में बहुत सारी दिक्कत आए, पेचीदा होना चीज़ों का, दैट इज कॉल्ड लेबरिंथ। अगला शब्द था क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है हम सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, अपने नैतिक मूल्यों के बचाव के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रूसेड। अगला शब्द है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है बिना किसी कारण से ही किसी को हानि पहुंचाना, किसी तरह का नुकसान पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड विंडिक्टिव। अगला शब्द है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का मतलब होता है अकारण ही किसी से, मतलब हम नाराज हैं किसी से हम नाखुश हैं, हम बहुत गुस्सा हैं किसी से, उसे बोला जाएगा रिजेंटमेंट। अगला हमारा शब्द है वूज। वूज का मतलब होता है किसी तरह की हमें बहुत ज़्यादा कोई टेंशन है, किसी काम की कोई चिंता है, कोई परेशानी है, दैट इज कॉल्ड वूज। अगला शब्द है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना, किसी पे हमला करना, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। अगला शब्द है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है किसी ने किसी तरह का कोई गलत काम किया है तो उसको डांटना, फटकारना, सजा देना, दैट इज कॉल्ड रिब्यूक। अगला शब्द है लेक्योने। लेक्योने का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई रूल रेगुलेशन है, कानून या नियम है तो उसमें कुछ एक कमियां रह जाना, कुछ एक खामियां रह जाना, उसे बोला गया है लेक्योने। अगला शब्द है टेंगल्ड। टेंगल्ड का मतलब होता है मतलब फंसे रह जाना, प्रॉब्लम्स के बीच में उलझे रहना, फंसे रहना, कठिनाइयों में उसी में ही उलझे रहना, किसी भी चीज से बाहर ना निकल पाना, दैट इज कॉल्ड टेंगल्ड। अगला शब्द है ग्रेगेंचुअन। ग्रेगेंचुअन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत भारी भरकम हो, बहुत ज्यादा विशाल होना, ह्यूज, मैमथ, उसे बोला जाएगा ग्रेगेंचुअन। और हमारा लास्ट वर्ड था एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हम इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ कितनी प्रभावकारी है, किसी चीज़ में कितनी क्षमता है, कितनी प्रभावी है कोई चीज़,
उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, एफिकेसी का। तो ये एफिकेसी वर्ड आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से अंतिम शब्द था। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।